भजन के लाल बने धौलपुर के योगेश कुमार श्रीवास्तव। मुख्यमंत्री का ओएसडी बना धौलपुर का बेटा। धौलपुर के लोगों में हर्ष। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी योगेश कुमार श्रीवास्तव को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ओएसडी लगाया गया है। धौलपुर जिले के रहने वाले योगेश कुमार श्रीवास्तव 2018 बैच के आरएएस अधिकारी हैं। 15 दिसंबर 2023 को राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में सागानेर से भाजपा विधायक भजनलाल शर्मा ने जयपुर के रामनिवास बाग स्थित अल्बर्ट हॉल के सामने आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पद व गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के बाद नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीधे राजस्थान सचिवालय पहुंचे और सीएमओ में जाकर कार्यभार ग्रहण किया। फिर अफसरों के नियुक्ति के आदेश निकाले। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर जिले के निवासी हैं। वहीं उनके ओएसडी योगेश कुमार श्रीवास्तव का जन्म 1 अगस्त 1970 को धौलपुर जिले के सैंपू तहसील के गड़ी लज्जा गांव में हुआ। उसका परिवार फिलहाल धौलपुर शहर में सैंपू रोड पर रहता है। ओएसडी योगेश कुमार श्रीवास्तव अभी पदस्थापना आदेश की प्रतीक्षा में चल रहे थे। अब इनको मुख्यमंत्री का विशेषाधिकारी लगाया गया है, जिससे धौलपुर जिले के लोगों में हर्ष है। आरएएस अधिकारी योगेश कुमार श्रीवास्तव को राजस्थान के सीएम का ओएसडी लगाए जाने के आदेश 16 दिसंबर को कार्मिक विभाग ने संयुक्त शासन सचिव अक्षय गोदरा के हस्ताक्षर से जारी किए हैं। 53 वर्षीय ओएसडी योगेश कुमार श्रीवास्तव ने बीकॉम एवं एमकॉम की डिग्री लेने के बाद आरएएस परीक्षा पास की थी। आपको बता दें कि आरएएस योगेश कुमार श्रीवास्तव लोकसभा स्पीकर ओम बिरला व राजस्थान राज्यपाल के डिप्टी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इसके अलावा योगेश कुमार श्रीवास्तव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग जयपुर के विशेष सहायक पद पर भी सेवाएं दे चुके हैं। श्रीवास्तव पशुपालन बोर्ड के अध्यक्ष के पीए और जेडी जयपुर में उप आयुक्त और करौली के सहायक कलेक्टर भी रह चुके हैं। पूर्व सैनिकों ने मनाया विजय दिवस, निकाली बाइक रैली, बयां किया 1971 के युद्ध का मंजर। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद राजस्थान शाखा धौलपुर के तत्वावधान में विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर परिषद की ओर से शहीद स्मारक पर ध्वजारोहण व पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके बाद परिषद कार्यकारिणी ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। जिला सैनिक विश्राम गृह धौलपुर पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अतिथि के तौर पर ब्रिगेडियर राजीव सरीन, सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक सक्सेना और भारत विकास परिषद के जयंत मोदी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के बाद ओजपूर्ण कविताओं की कड़ी में कवि राजवीर सिंह क्रांति, कवि मदन शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, राकेश दीक्षित, कवि मुकेश दादा ने क्षमा बांधा और वीरांगना अंजना ने भी एक प्रस्तुति दी। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के प्रदेश सह संगठन सचिव प्रणब मुखर्जी ने 1971 भारत पाक युद्ध के विषय में विस्तार से जानकारी दी। जब भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटनों के बल झुकने व आत्मसमर्पण करने को मजबूर किया। उन्होंने परिषद के कार्यों तथा धौलपुर में सैनिक विश्राम गृह बनने तक अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के संघर्षों व रचनात्मक कार्यों की रूपरेखा खींची। ब्रिगेडियर राजीव सरीन विशिष्ट सेवा मेडल ने 1971 के युद्ध के मंजर को बयान किया। उन्होंने बताया कि सैनिक किसी भी पद का हो, सबके मिले जुले प्रयास से ही कोई भी मिशन सफल होता है और भारत पाक युद्ध 1971 में इसी प्रयास की बदौलत हमने सफलता हासिल की। पूर्व न्यायाधीश अशोक सक्सेना ने 1971 की लड़ाई के दौरान नागरिक जीवन की कहानी बताई और कहा कि संगठन सभी के प्रयासों से आगे बढ़ता है। पूर्व सैनिक सेवा परिषद बाड़ी इकाई के अध्यक्ष कैप्टन बनवारी सिंह, सूबेदार मेजर मुकेश शर्मा, पूर्व अध्यक्ष कैप्टन शिवराम सिंह, बाड़ी अध्यक्ष कैप्टन बनवारी सिंह और धौलपुर इकाई अध्यक्ष कैप्टन अशोक परमार ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। सभी वीरांगनाओं 1971 के युद्ध वीरों व अतिथियों के सम्मान के बाद कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर कैप्टन रामनिवास परमार, रणवीर सिंह, सूबेदार जगदीश जगरिया, सूबेदार मेजर मुकेश चंद्र शर्मा, सूबेदार कैलाश चंद्र शर्मा, सूबेदार केसी शर्मा, सज्जन शर्मा, राहुल सेन, सुरेंद्र शर्मा, कालीचरण भगेला, सूबेदार मेजर केदार भगेला, राजीव भगेला, गौरी शंकर, अजमेर सिंह, सूरज पाल, कैलाश सोनी आदि मौजूद रहे। ताला तोड़कर रात में मकान में घुसे चोर, 2 को मौके से दबोचा। धौलपुर शहर में बाड़ी रोड स्थित न्यू आदर्श कॉलोनी में गुरुवार शुक्रवार की रात करीब 1 बजे एक युवक अपने घर का बाहर से ताला लगाकर माता पिता को लेने के लिए रेलवे स्टेशन धौलपुर पर गया। इस दौरान युवक की पत्नी और बच्चे अंदर घर में सो रहे थे। तभी चोर ताला तोड़कर घर में घुस गए और नकदी सहित सोने चांदी के गहने चोरी कर ले गए। थोड़ी देर बाद जब युवक माता पिता को लेकर वापस आया तो गेट खुला देखकर वह चौंक गया।
अंदर से आवाज आने पर शोर मचाया, जिस पर चोर भागने लगे। शोर सुनकर कॉलोनी वासी जागकर मौके पर आ गए, जिन्होंने मौके से एक चोर को दबोच लिया। इसके बाद अन्य चोरों की कॉलोनी के लोगों ने आसपास तलाश की, जिस पर करीब पौने घंटे बाद झोर वाली माता मंदिर के पास झाड़ियों में छिपे एक और चोर को दबोच लिया, जिसके पास अवैध हथियार भी था। पकड़े गए दोनों आरोपियों को लोगों ने कोतवाली थाना पुलिस को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार न्यू आदर्श नगर कॉलोनी धौलपुर में आयुर्वेद विभाग के सेवानिवृत्त उप निदेशक श्रीकांत शर्मा रहते हैं, जो मूलतः सरमता के निवासी हैं। श्रीकांत और उनकी पत्नी प्रतिभा रामेश्वर तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे, जो गुरुवार शुक्रवार की रात करीब 1:30 बजे जीटी ट्रेन से धौलपुर लौट रहे थे, जिन्हें लेने के लिए रात को छोटा बेटा भानु प्रताप मिश्रा कार से रेलवे स्टेशन गया था। इस दौरान उसने नींद खराब होने की वजह से घर में किसी को नहीं जगाया और बाहर से ताला लगाकर चला गया। वह करीब आधे घंटे में माता पिता को लेकर घर लौटा तो गेट खुला हुआ मिला। यह देख वह चौंक गया। अंदर देखा तो कुछ आवाज आई, जिस पर उसने शोर मचाया। यह देख चोर घर की दीवार से कूदकर भाग निकले, जिसमें एक जने को घर से ही पकड़ लिया, जबकि 3 अन्य साथी भाग निकले। कॉलोनी के लोग एकत्रित हो गए और रात में आसपास तलाशी शुरू की गई। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर आ गई, जिसने करीब पौने घंटे बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से दूसरे आरोपी को झोरवाली माता मंदिर के पास झाड़ियों से दबोच लिया, जिसके पास एक अवैध हथियार भी मिला। पकड़े गए दोनों आरोपियों को लोगों ने कोतवाली थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चोरी के आरोप में बंटी पुत्र बच्चू गुर्जर निवासी गढ़ी सादरा दनगस का पुराबाड़ी और रवि पुत्र छविराम कुशवाहा निवासी बिजौली का पुरा थाना माता बसैया मुरैना मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी बंटी के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध कट्टा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। वहीं पीड़ित मकान मालिक ने बताया कि चोर उसके घर से करीब 54,000 रुपए नगद, 1 सोने की जंजीर, 2 अंगूठी, 2 चांदी की पायजेब, टूटी और एक गुल्लक चोरी कर ले गए हैं। धौलपुर में खुली देश की नामी ब्रांड वन वाइट फैमिली रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी, जिसकी पूरे भारत में 250 से अधिक ब्रांच। यहाँ सभी तरह की इटालियन स्वादिष्ट डिश मिलती है, जिसमें सैंडविच, बफल रैप, पिज्जा, बर्गर, पोटैटो, सभी तरह के स्टेक और मॉकटेल्स फ्लेवर्स, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, चाय, आइस लेमन टी, आइस टी आदि 50 से अधिक प्रकार का इटालियन खाना मिलता है। बर्थडे सहित अन्य तरह की पार्टियों के लिए विशेष ऑफर पैकेज उपलब्ध। बैठने के लिए कैबिन की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। वन वाइट रेस्टोरेंट, लक्ष्मी मार्केट, 1st फ्लोर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। शादी, पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया शुभारंभ। सांसद मनोज रौजरिया बोले, सभी अधिकारी, जनप्रतिनिधि और नागरिक इस अभियान में दें सक्रिय भागीदारी। हर एक पात्र को भारत सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस क्रम में राज्य स्तर व जिला स्तर पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न भागों में विभिन्न योजनाओं के लाभान्वितों से संवाद भी किया और उनसे उन्हें मिल रही योजना के लाभ और योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में आए बदलावों के बारे में भी चर्चा की। इसी क्रम में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन सांसद डॉक्टर मनोज रौजरिया के मुख्य आतिथ्य में और बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर एवं जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट परिसर धौलपुर में आयोजित किया गया, जिसमें आमजन ने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में मौजूद सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधि एवं नागरिकों ने भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शपथ ली। कार्यक्रम में विकास कार्यों और योजनाओं से संबंधित लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। विगत दशक में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना सहित अन्य क्षेत्रों से जुड़ी भारत सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। जिला स्तरीय आयोजनों में सांसद रजौरिया ने जनसमूह को संबोधित कर आयुष्मान भारत, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम पोषण अभियान,
हर घर जल जल जीवन मिशन योजना, अन्य योजनाओं के बारे में बताते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्य के बारे में भी चर्चा की और सभी से इस विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक, अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस संकल्प यात्रा में अपनी सक्रिय भागीदारी दें और देश के विकास में योगदान दें। कार्यक्रम के बाद सांसद डॉक्टर मनोज रजौरिया और जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल सहित अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में ग्राम पंचायत बिश्नोदा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिला स्तरीय शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आईसी सामग्री का भी वितरण किया गया तथा लाभार्थी संवाद आयोजित किया गया। ग्राम पंचायत बिश्नोदा में सांसद डॉक्टर मनोज रजौरिया ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की वैन पर स्वास्तिक बनाकर एवं पुष्प बरसाकर स्वागत किया। इस मौके पर स्कूली छात्राओं ने भी स्वागत गान कर रोचक नृत्य प्रस्तुति देकर वैन का स्वागत किया। ग्राम पंचायत बिश्नोदा के विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में कॉमन सर्विसेज सेंटर पर बैंकिंग सुविधाओं, गैस बुकिंग, ई श्रम, पीएमजी दिशा, हर घर जल योजना, नैनो यूरिया आदि के लिए काउंटर लगाए गए। इन काउंटरों पर नागरिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत हाथों हाथ लाभ प्रदान किया गया। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर राजौरिया ने कहा कि संकल्प यात्रा का उद्देश्य भारत सरकार की योजनाओं के बारे में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना और अधिक से अधिक लोगों, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को इन कार्यक्रमों के दायरे में लाना है। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने संबोधन में कहा कि सभी वंचित पात्र योजना के बारे में जागरूक होकर इसके प्रचार प्रसार में सक्रिय भागीदारी बने। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार के हर वंचित पात्र को योजनाओं के दायरे में लाने के उद्देश्य में सभी अधिकारी, नागरिक और जनप्रतिनिधि सहयोग दें। उन्होंने ये भी कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर सकते हैं। शिविर के दौरान किसानों को नैनो यूरिया की बोतलें दी गई। नैनो यूरिया की एक बोतल एक बैग यूरिया जितना काम करेगी। इस अवसर पर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी वितरित किए गए। इस दौरान ड्रोन से नैनो यूरिया के छिड़काव का भी प्रदर्शन किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिकॉर्डेड संदेश सुनाया गया तो ग्रामीणों ने बेहद रोचक ढंग से संदेश सुना। इस दौरान बच्चे, बूढ़े सहित सभी ग्रामीणों ने संदेश को करतल ध्वनि के बीच अपना उत्साह जताया। रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव एवं जैविक खेती के लाभों के बारे में जागरूक करने हेतु नाटक की प्रस्तुति दी गई। रोचक नाटक से बच्चियों ने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया। बिश्नोदा गांव की रहने वाली सपना ने बताया कि वे वर्ष 2021 से ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। परियोजना के तहत वे कृषि सखी के तौर पर गांव में 50 महिलाओं के साथ कार्य कर रही हैं। वे पशुओं के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु पौष्टिक अजोला घास लगाने का कार्य करती हैं। वे बताती हैं कि परियोजना से उन्हें 1725 रुपये मानदेय प्राप्त होता है, जिससे वह आर्थिक अवलंब मिलता है। शिविर के दौरान सांसद डॉक्टर रजौरिया ने कल्लो, किशन देवी, वैकुंठी, सरोज और संतों को पीएम उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त कनेक्शन डायरी एवं सांकेतिक सिलेंडर के कट आउट सौंपे। जिला स्तरीय कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर बालकृष्ण तिवारी, सीओ जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर, यात्रा संयोजक मुकेश हनुमानपुरा, सह संयोजक विष्णु सिंगल, वीर सिंह जादौन एवं अन्य जनप्रतिनिधि सहित जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। मंच का संचालन गोविंद गुरु द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री जी द्वारा मोदी की गारंटी की ये आज यात्रा शुरू हुई है। ये वैन प्रत्येक ग्राम पंचायत और प्रत्येक वार्ड में पहुंचेगी। मोदी सरकार ने जो जन कल्याण के कार्य किए हैं, जो जनता को लाभ के कार्य किए हैं, उनको सुनिश्चित करेगी और जो लाभार्थी वंचित रह गए उनको भी सरकारी अधिकारी साथ के साथ में जाएंगे और सरकार के कर्मचारी उन वंचितों को भी साथ के साथ में लाभ देंगे। ये जो वैन आज यह गारंटी, मोदी की गारंटी की यात्रा शुरू हो रही है, ये अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर उस अंतिम व्यक्ति की सेवा का काम इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से करेंगे। ये मोदी की गारंटी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशी, खुशहाली और समृद्धि लेकर आने वाली है। इस मोदी की गारंटी की यात्रा को हम धौलपुर में आज यहाँ रवाना कर रहे हैं और विश्वास करते हैं कि धौलपुर की जनता की सेवा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। थैंक यू सर। भारत विकास संकल्प यात्रा मोदी जी के द्वारा शुरू की गई है, जिसमें मोदी के द्वारा गांव गांव ढाणी तक योजनाएं पहुंचाई जाएंगी। जैसे उज्ज्वला योजना है, मुद्रा योजना है, लखपति दीदी योजना है। ये गांव और गांव ढाणी ढाणी तक जाएंगी और इससे गांवों का विकास होगा, जिससे नगर का विकास होगा, जिले का विकास होगा और राजस्थान का विकास होगा, हमारे भारत का विकास होगा। ऐसा मोदी जी का उद्देश्य है। मोदी जी हमारी महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और भी आगे करते रहेंगे, जिससे ये हमारी तरक्की हो, हमारी महिलाओं की। और जो भी बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे गांव ढाणी में एजुकेशन नहीं हो पा रही है उनके लिए, और उनके लिए विकसित लाभार्थी जैसे योजनाएं, कई सारी योजना उन्होंने की गई हैं एजुकेशन के लिए, तो उससे लाभ लिया जाए। तो मोदी जी ने इतना बहुत कुछ किया है उन लोगों को।
शरद महोत्सव में कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का किया प्रदर्शन। उपस्थित दर्शकों की खूब बटोरी तालियां। नगर परिषद धौलपुर द्वारा आयोजित शरद महोत्सव 2023 के अंतर्गत पहली बार धौलपुर के हुनरमंद खिलाड़ियों के लिए गॉट टैलेंट में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी, जिसे देखकर उपस्थित जन समूह ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। जहां लाइव स्केच के माध्यम से कलाकार ने जमकर तालियां बटोरी, तो वहीं एक बिटिया द्वारा थर्ड आई का बेहतरीन प्रदर्शन कर सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। समूचा पांडाल तालियों की गड़गड़ाहट में गुंजायमान हो गया। शरद महोत्सव मेले में गॉट टैलेंट का आयोजन हुआ, जिसकी मुख्य अतिथि उप सभापति माया शर्मा रहीं, जबकि अध्यक्षता नगर परिषद आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया ने की। इस अवसर पर उप सभापति माया शर्मा ने कहा कि मेले का महत्व कम हो रहा है, पर इस मेले को देखकर लग रहा है कि मेले का महत्व कम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद द्वारा जो मेला लगाया है उसका माहौल देखने में काफी अच्छा है और आगे भी इसी प्रकार मेला आयोजित होना चाहिए। नगर परिषद आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया ने कहा कि जीवन में मनोरंजन भी जरूरी है, क्योंकि लाइफ बोरिंग होती जा रही है। इस प्रकार की गतिविधियों से जीवन में खुशियां आती हैं। कार्यक्रम में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद स्थानीय बच्चों ने अपनी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया, जिनमें एसएस किड्स ग्रुप ने मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी। आदर्श विद्या मंदिर के बच्चों ने मुझे प्यार की चटनी क्या दे पर मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति देकर सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया। कबीरा सिंगोरा ने एक से बढ़कर एक गानों की प्रस्तुतियां दी, जिनमें प्यार भी देखा, यार भी देखा, गड्डी चले 150 पार। खुशबू नगर ने प्रेम जाल में फंस गई मैं तो गाने पर नृत्य की प्रस्तुति दी। रवि कंसाना ने रैप गाने की प्रस्तुति दी। बच्चों ने मार्शल आर्ट की प्रस्तुतियां दी। इन कार्यक्रमों में नकुल रजक ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। रजक ने लाइव स्केच के माध्यम से मुख्य अतिथि का स्केच बनाकर जमकर तालियां बटोरी, तो वहीं एक बिटिया द्वारा थर्ड आई का बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसमें बिटिया की आंखों पर पट्टी बांधने पर उसने आधार कार्ड का नंबर और नाम बिना देखे पढ़ लिया और वहीं उस बिटिया ने पैर की उंगली रखकर अखबार पढ़ लिया, जिसे देखकर लोग सोचने पर मजबूर हो गए और उसकी हौसला अफजाई की। इस अवसर पर पार्षदगण, मेला प्रभारी कुलदीप सिंह, रंगमंच प्रभारी मोहित शर्मा, राकेश राणा, होतम सिंह, नसीम खान, हप्पू सहित दर्शक मौजूद रहे। गॉट टैलेंट के सीनियर वर्ग में नकुल रजक प्रथम, रवि कंसाना द्वितीय एवं साहिल, खुशबू नगर, कबीरा, अरुण शर्मा तृतीय रहे। जूनियर वर्ग में ज्योत्सना एवं एसएस किड्स ग्रुप प्रथम, इंदिरा गुप्ता द्वितीय एवं टाइगर मार्शल आर्ट तृतीय रहे। मेहंदी प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग में फराह प्रथम, स्नेहा द्वितीय, शिवानी और नेहा तृतीय रही। जूनियर वर्ग में नम्रता प्रथम, मोना द्वितीय एवं स्नेहा तृतीय रही। क्रिसमस, नववर्ष और मकर संक्रांति के अवसर पर मोबाइल खरीदने पर बड़ा ऑफर। मोबाइल फाइनेंस कराओ, किस्तों में पैसा चुकाओ और साथ में निश्चित गिफ्ट पाओ। कोई ब्याज नहीं, कोई छुपे चार्ज नहीं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, OnePlus, आईफोन आदि सभी कंपनियों के मोबाइल एक्सेसरीज, स्मार्ट वॉच, स्पीकर, ईयरबड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमतों पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के बगल में, संतर रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। अब आपके पसंदीदा निर्मल फूड प्लाजा में स्वादिष्ट साउथ इंडियन, चाइनीज, बेवरेज और फास्ट फूड व्यंजन के साथ इंडियन और पंजाबी फूड भी उपलब्ध, वो भी कीमत में सबसे सस्ते और क्वालिटी में सबसे अच्छे। हमारी स्पेशल डिशेस बाहुबली पिज्जा और चीज बर्स्ट पिज्जा, जो धौलपुर में और कहीं नहीं। स्वादिष्ट डिश बनाने वाले गुजराती और पंजाबी स्पेशल शेफ, पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी फैमिली एसी रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, अन्य पार्टी की सुविधा उपलब्ध, जोमेटो और होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। निर्मल फूड प्लाजा रेस्टोरेंट, पता बीना गोयल नर्सिंग होम के पास, पटपरा रोड, धौलपुर। 2 बाइकों की भिड़ंत में मासूम सहित 5 जने घायल। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में बदरका गांव के पास 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। इस दरमियान दोनों बाइकों पर सवार 5 जने घायल हो गए। घायलों में दंपति सहित 2 माह का एक मासूम बालक भी शामिल है।
घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एम्बुलेंस द्वारा सड़क पर पड़े घायलों को मनिया अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि जागीरपुरा निवासी वीरेंद्र पुत्र पूरन लोधा अपनी पत्नी बिमलेश के साथ बाइक पर सवार होकर ससुराल डंडौली जा रहा था। इधर दूसरी बाइक पर मनोज पुत्र रामकिशन कुशवाहा निवासी लल्लूपुरा अपनी पत्नी प्रीति और 2 माह के मासूम बालक कृष्ण के साथ अपनी रिश्तेदारी में जा रहे थे। तभी रास्ते में दोनों की बाइक आपस में टकरा गई। घटना के दौरान मनोज कुशवाहा और उसकी पत्नी प्रीति और कृष्ण की हालत गंभीर बताई जा रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में 27 वर्षीय विवाहिता ने खाया जहर। जिला अस्पताल से रेफर होने के बाद ग्वालियर ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम। धौलपुर जिले के कठुमरी गांव देहौली की घटना। धौलपुर जिले के देहौली थाना क्षेत्र के गांव कठुमरी में शनिवार को एक विवाहिता ने जहर खा लिया। परिजनों ने गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत में रेफर कर दिया। तभी ग्वालियर ले जाते समय रास्ते में ही विवाहिता ने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजन शव को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां शव को मोर्चरी में रखवा दिया। जानकारी के अनुसार 27 वर्षीय सावित्री पत्नी रविंद्र निवासी कठुमरी ने शनिवार को विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। विवाहिता का पति मजदूरी करने के लिए बाहर गया था। परिजनों ने कमरे में अचेत अवस्था में विवाहिता को पड़ा देखा तो होश उड़ गए। आनन फानन में परिजनों ने महिला को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, लेकिन वहां से रेफर होने के बाद ग्वालियर ले जाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पुलिस को देकर शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया। घटना को लेकर देहौली थाना प्रभारी सुमन चौधरी ने बताया कि घटना से मृतका के पीहर पक्ष को अवगत करा दिया है। मायके पक्ष की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस को जैसी रिपोर्ट मिलेगी उसी के अनुसार अनुसंधान किया जाएगा। पड़ोसी युवक ने ही किया नाबालिग लड़की से दुष्कर्म। पीड़िता के पिता ने दर्ज कराया मुकदमा। धौलपुर जिले के शैम्पू थाना क्षेत्र के एक गांव में पड़ोसी युवक के द्वारा 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता के द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं घटना के बाद नाबालिग पीड़िता को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी हरवंश सिंह ने बताया कि इलाके के गांव की रहने वाली पीड़िता के द्वारा पड़ोस के युवक के खिलाफ घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के पिता के द्वारा इस संबंध में विवेक पुत्र भारत नाम के युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उसने बताया है कि वह शुक्रवार दोपहर सब्जी लेने के लिए गया हुआ था और उसके दोनों बेटे पढ़ने के लिए स्कूल गए थे। उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी प्लॉट के अंदर बंधी भैंस को चारा एवं पानी डालने के लिए गई थी। तभी पड़ोस का रहने वाला विवेक पीछे से प्लॉट में पहुंच गया और उसने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की। जब वह चीखी चिल्लाई तो आरोपी ने बेटी को जमीन पर पटक लिया और उसका मुंह कपड़े से बंद कर दिया। उसके बाद आरोपी ने जबरदस्ती दुष्कर्म किया। घटना के दौरान पीड़ित सब्जी लेकर घर लौटा और प्लॉट की तरफ गया तो उसने आरोपी को बेटी के साथ गलत कार्य करते हुए देखा और पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी मौके से भाग खड़ा हुआ। पीड़ित ने बताया कि घटना के बाद बेटी की हालत खराब होने पर उसे राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करके पीड़िता का मेडिकल कराकर आरोपी युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी गांव से फरार हो गया है। एएसआई राजेश सिंह ने बताया कि थाना प्रभारी हरवंश सिंह पुलिस टीम को साथ लेकर आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस के वैसे आरोपी के परिजन भी गांव से फरार हैं। घर पर ताला लटका हुआ है। थाना आया के इलाके में आज एक रेप की कार्रवाई हुई है नाबालिग बच्ची के साथ में, जिसकी कार्रवाई हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें एसएचओ साहब स्वयं गंभीरता से लेते हुए उसकी अनुसंधान कर रहे हैं एवं पीड़िता को और मेडिकल भी हॉस्पिटल पहुंचे हैं, वहां पर वो कार्रवाई कर रहे हैं एवं मुलजिम की तलाश भी की जा रही है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने फूंका ब्रज विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला। बढ़ाई गई परीक्षा फीस को वापस करने की कर रहे हैं मांग। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी के नेतृत्व में पीजी कॉलेज धौलपुर में ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में बढ़ाई गई परीक्षा फीस के विरोध में जमकर नारेबाजी की और कुलपति रमेश चंद्रा का पुतला दहन किया गया। साथ ही फीस वृद्धि को वापस लेने की मांग को लेकर
कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा को सौंपा गया। NSUI जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि ब्रज विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर पिछले कुछ दिनों में कुलपति और छात्र प्रतिनिधियों के मध्य में हुई बैठक में आपसी सहमति के बाद भी 12 दिसंबर 2023 को परीक्षा फॉर्म आवेदन प्रक्रिया स्थगित करने के लिए जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षा फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और उस आदेश को भी निरस्त कर दिया गया, जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण एवं छात्र विरोधी निर्णय है। जिला अध्यक्ष तिवारी ने बताया कि इस तरह से कुलपति तानाशाही आदेश जारी करते हुए मनमानी पूर्ण रवैया अपनाकर भरतपुर, धौलपुर, डीग के लगभग 1,50,000 विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अधिकांश विद्यार्थी किसान और गरीब परिवार से आने वाले हैं और उनके ऊपर आर्थिक बोझ के रूप में मानसिक तनाव दिया जा रहा है। इतनी ज्यादा फीस प्रदेश के किसी भी दूसरे विश्वविद्यालय में नहीं वसूली जा रही है, जितनी फीस ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से अनावश्यक रूप से वसूली जा रही है। इस मौके पर सूरज सिकरवार, प्रिंस रहेल, योगेश पंडित, सुभाष बघेल, मोहिन खान, अर्पित पारीक, अमन पोषवाल, शैलेंद्र सिकरवार आदि मौजूद रहे। NSUI धौलपुर की तरफ से आज जो ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा फीस वृद्धि की गई है, उसको लेकर कुलपति के नाम ज्ञापन प्राचार्य महोदय को दिया गया है, जिसमें NSUI ने मांग करी है कि प्राचार्य द्वारा तानाशाही तरीके से जो यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है और जो फीस बढ़ाई गई है, वो फीस पूरे राजस्थान में इतनी कहीं भी नहीं है जितनी फीस ब्रज यूनिवर्सिटी के अंदर बढ़ाई गई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर भी इतनी फीस नहीं लगती है जितनी हमारे ब्रज यूनिवर्सिटी के अंदर कुलपति जी ले रहे हैं, जबकि कुलपति जी ने कुछ दिन पहले एक आदेश जारी किया था जिसमें छात्रों की मांग को रखते हुए उस आदेश को वापस ले लिया था, लेकिन जो वापस लेने वाला आदेश था उसको फिर दोबारा से 3 दिन पहले कुलपति जी ने निरस्त कर दिया है, जो इनकी तानाशाही और हठधर्मिता को दिखाता है। बम्पर धमाका, बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार, 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। ऑफर 9 से 15 नवंबर तक मान्य, इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारे। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। नवरात्रि और दीपावली के अवसर पर धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, साथ ही घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉर्फॉर्म, स्लीप वेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के मुताबिक फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारे। AU फर्नीचर, छोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। स्कूल बस एवं ट्रैक्टर ट्रॉली में हुई जबरदस्त भिड़ंत। शैम्पू क्षेत्र के सालेपुर बाईपास की घटना। गनीमत रही स्कूली बस में नहीं थे बच्चे। धौलपुर जिले के शैम्पू क्षेत्र में नेशनल हाईवे 123 पर सालेपुर बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर और स्कूल बस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस दरमियान ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे पलट गई। बताया जा रहा है कि GS आदर्श विद्या मंदिर की बस स्कूल से छुट्टी होने के बाद विद्यार्थियों को घर छोड़कर लुतपुरा की ओर से हाईवे क्रॉस कर रही थी। तभी हाईवे पर भरतपुर मार्ग की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर से भिड़ंत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और मौके पर पहुंचकर मदद करने लगी। गनीमत रही कि बस खाली थी। इस दौरान बस का चालक सिर में चोट आने से घायल हो गया और उधर ट्रैक्टर ड्राइवर घटना के बाद मौके से फरार हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही वाहनों को हाईवे से हटाकर आवागमन को सुचारू करवाया। घटना में घायल हुए बस चालक रामनिवास बघेल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि ट्रैक्टर चालक की तलाश की जा रही है। NSS की विभिन्न प्रतियोगिताओं में बच्चों ने दिखाई दिलचस्पी। SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के 1 दिवसीय द्वितीय शिविर का प्रारंभ योगाभ्यास के साथ में हुआ।
इसके बाद स्वयंसेवकों ने अपने अपने कक्षों की साफ सफाई एवं साज सज्जा की। एनटीसीपी कार्यक्रम के तहत तंबाकू के दुष्प्रभावों पर जागरूकता लाने के लिए एक निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय की संध्या यादव, स्नेहा मित्तल, अंतिम शर्मा, रश्मि, नैना बारवाल, श्वेता वर्मा, प्रवेश मीना, ज्योति चौधरी, चांदनी कुशवाहा, उदय परमार, आकाश शर्मा, देवराज मित्तल, शुभी बंसल, आरती आदि छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वहीं खेल सत्र में स्वयंसेवकों का एक मैत्री कबड्डी मैच का आयोजन कराया गया। बौद्धिक सत्र में संस्था सचिव डॉक्टर संजय शर्मा द्वारा सभी स्वयंसेवकों के व्यक्तित्व विकास के ऊपर व्याख्यान दिया गया। इसी कड़ी में संस्था कोषाध्यक्ष ब्रजेश त्यागी द्वारा टीम भावना के साथ काम करने की प्रेरणा दी गई। अपने अध्यक्ष भाषण में संस्था प्राचार्य डॉक्टर एसपी अवस्थी द्वारा सभी स्वयंसेवकों को जीवन में नैतिकता के मूल्यों को लागू करने पर जोर दिया। संस्था अध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा द्वारा स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक बनाए रखने पर बल दिया। सभी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रमोद कुमार झा, सहायक आचार्य वाणिज्य की देखरेख में किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी प्रमोद कुमार झा, ऋचा शर्मा, भरत शर्मा, सूरज शर्मा, मधुवन सिंह, अनूप शर्मा, चित्रा श्रीवास्तव, हुकुम सिंह त्यागी, पुष्पकांत शर्मा, निकिता दुबे आदि उपस्थित रहे। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मनाया विजय दिवस। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के द्वारा जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पीजी कॉलेज धौलपुर में विजय दिवस मनाया एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को परास्त किया, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक और हर देशवासी के हृदय में उमंग पैदा करने वाला साबित हुआ। इसी उपलक्ष्य में देश भर में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर किशोर कुमार, सूरज शिकरवार, प्रिंस राहिल, योगेश पंडित, सुभाष बघेल, मोहिन खान, अर्पित पारेख, अमन पोसवाल, शैलेंद्र शिकरवार, शिवम बघेल आदि मौजूद रहे। लैब टेक्नीशियन ने रक्तदान कर बचाई मासूम की जान। जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती है 5 वर्षीय बालिका वर्षा। जिला अस्पताल धौलपुर में 5 वर्षीय वर्षा नाम की एक बच्ची रक्त की कमी से जूझ रही थी। बच्ची एवं बच्ची की मां 2 दिन से डोनर न होने के कारण परेशान थी। बच्ची के पिता की असमय मृत्यु हो जाने के कारण इनका कोई भी सहारा नहीं है। केस संज्ञान में आने के बाद ब्लड बैंक धौलपुर के लैब टेक्नीशियन गौरव परमार ने स्वयं ब्लड बैंक जाकर रक्तदान किया, जो पीड़ित 5 वर्षीय बच्ची के लिए वरदान साबित हुआ। लैब टेक्नीशियन गौरव के इस मानवता भरे कार्य को सभी ने सराहा और आभार प्रकट किया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।